जय श्री राम प्यारे। आज रामायण चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड समाप्त हो रहा है। बहुत प्यारा संवाद है, आप सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। जो रोज सुनते हैं, कमेंट करते हैं, सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत प्यारा संवाद है, आज सुने। गृद्धराज जटायु के भाई संपाति आज अपने दोनों भाइयों की कहानी सुनाते हैं और किस कारण उनके पंख जल गए थे, वो कहानी कथा सुनाते हैं। फिर आगे माता सीता का पता बता देते हैं। ऐसे करके विस्तार से सुने। फिर सब वानर, जामवंत, नल, नीलंगद सब विचार करते हैं कि माता सीता का पता तो संपाति ने बता दिया, लेकिन 7 समुद्र पार कौन जाएगा, कौन पहुंचेगा। फिर हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाते हैं। सब बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। यहाँ तक संवाद। अब आगे सुने। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करि घोर चिकारा। जटायु की बात बता रहे संपाति और अपनी बात बता रहे हैं कि वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नामा चंद्रमा होई, लागी दया देख करि मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरि, तासु नारि निश्चर पति हरे। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनहि मिले तै होब पुनीता। संपाति कह रहे हैं, मुनि ने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तो पवित्र हो जाएगा। जमी है पंख
करसि जन चिंता तिनहि दिखाई देह सुत सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजो। संपाति कहता है और तेरे मुनि कहने लगे कि और तेरे पंख उगाएंगे। ऐसा मुनि ने कहा था, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, ताहरा रावण साज असंका। तहाँ सो उपवन जाराई, सीता बैठी सोच रत आई। संपाति बोला, चित्रकूट त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं देखो तुम नाही रामा, गीधई दृष्टि अपार सिय रामा। बूढ़ भयो नता करत्यो रामा, कछुक सहाय तुम्हार सिय रामा। संपाति कहता है, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं? संपाति कहता है, भाई क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो संपाति कहने लगा, आज जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो आज श्री राम जी की कृपा से देखते मेरा शरीर कैसा हो गया है। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया है। देखते ही देखते इतनी बड़ी कृपा हो गई है। प्रभु कृपा करेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। संपाति कह रहा है, पाप उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम सुमिरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो, सब हल होगा। अस कही गरुड़ गीध जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू बाखा, पार जाई कर संशय राखा। आज काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ कि सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने
में सभी ने संदेह प्रकट किया, कौन जाएगा, 7 समुंदर पार कौन जाएगा। जरठ भयो अब कहाँ रे छे साव, नहीं तन रहा प्रथम बल ले साव। जबहि ते विक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रह्यो बल भारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज ऋक्षराज जामवंत जी कहने लगे, हे भाई, हे तात, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, बामन अवतार जब बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बलि बांधत प्रभु बाण और रामा, सो तनु बरनि न जाय सिय रामा। उभय घरी माँ दीनी रामा, 7 प्रदक्षिण धाय सिय रामा। जामवंत जी कहते हैं, बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी, परिक्रमा कर लिया था 7। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 2 घड़ी में जामवंत जी 52 अवतार जब प्रभु हुए, इतना बड़ा शरीर, पाताल लोक में भगवान के चरण और आकाश में सिर, उसकी प्रदक्षिणाएं 2 ही घड़ी में 7 बार जामवंत जी ने किया था। बता रहे हैं अपनी बात। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत का तुम सब लायक, पठैय कि में सबही कर नायक। बाबा कहते हैं, अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। तुम सबके नेता हो, मुखिया हो, कैसे भेजा जाए। कहाई रे छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यहाँ क्या चुप्पी साध ली है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। और कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत आकारा। बाबा कहते हैं, ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, अत्यंत विशालकाय हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कनक बरन तन तेज विराजा,
मानो अपर गिरी कर का जाऊं। सिंहनाद करि बार बारा, लीलई नागो जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोई। हनुमान जी ने कहा, और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी पूछ रहे जामवंत जी से कि मुझे क्या करना चाहिए, उचित सीख दो, सही बात बताओ। इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देखी कहो सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट कर आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को लेकर आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना लेंगे, केवल खेल करने के लिए। बाकी तो प्रभु श्री राम जी सब कार्य खुद ही करेंगे। प्रभु ही तो करते हैं, सबके अंदर वही शक्ति भरते हैं। करण करावन आप मानुष के कछ नाही हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है, ऐसा जामवंत जी कह रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कपिसेन संग संगारी, निश्चर राम सीतई आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कात समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। बाबा कहते हैं, बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों पवित्र करने वाले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव सज रघुनाथ जसु रामा, सुनई जिन अरु नार सिया रामा। तिन कर सकल मनोरथ रामा, सिद्ध करहि त्रिसरारि सिया रामा। श्री रघुनाथ जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे।
नीलोत्पल तन श्याम रामा, काम कोटि शोभा अधिक रामा, सुनियता सुगुण ग्राम रामा, जासु नामा अघ खगवधिक रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक है, व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, एक प्यारा सा लाइक करें। कल से आपको सुंदर कांड सुनाएंगे। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।